इनिशियल वर्किंग लैब में सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर किया था इंटरफेसेस, जो कल हम कर चुके हैं और आपको अब आइडिया हो गया है कि किस तरह इंटरफेसेस होते हैं, किस तरह हम क्रिएट करते हैं, किस तरह आईपी असाइन करते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने इनिशियल वर्किंग लैब में कॉन्फ़िगर किया था डीएनएस को, जो कि ये भी हम कल कवर कर चुके हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने इनिशियल वर्किंग लैब में एक डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया था। इट मीन्स हमें राउट कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए। तो सबसे पहले जाते हैं राउटिंग पे। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक है, जो एक्चुअल डेटा होता है एक राउटर से दूसरे राउटर में जो डेटा जाता है इसको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। या नेक्स्ट वर्ड में यूँ कहूँ कि जो आईपी या IPv4 IPv6 है उसको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। जो हमारा ट्रैफिक है ईमेल का, फाइल का, ट्रांसफर का, वेब ट्रैफिक का, इसको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। या इसको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये एक साइन होता है, जिस तरह नियर बाई सिटीज हो या माइलेज वगैरह के साइन देते हैं, साइन बोर्ड जो लगे होते हैं रोड पे, इसी तरह ये राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे है राउटिंग प्रोटोकॉल, जो एक्चुअल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करते हैं वो राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके लिए चाहिए राउटेड प्रोटोकॉल। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके लिए सबसे पहले राउटेड प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो राउटेड प्रोटोकॉल में हमारे पास IPv4 IPv6 है, और राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, SPF, BGP, ISIS एंड सो ऑन, ये सारे प्रोटोकॉल इसी में आते हैं। तो इट मीन्स 3 कैटेगरी है राउटिंग के, स्टैटिक है, डिफॉल्ट है और डायनामिक है। इवन दो कि स्टैटिक और डिफॉल्ट एक ही है, लेकिन ये इसके सब टाइप है। फिर डायनामिक 2 कैटेगरी में डिवाइड है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर में फिर हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है और लिंक स्टेट है, और एक्सटर्नल या एक्सटीरियर में हमारे पास पाथ वेक्टर है जो कि BGP है। लिंक स्टेट में हमारे पास OSPF है, और डिस्टेंस वेक्टर में रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2 है। ठीक है। इसके अलावा हमारे कनेक्टेड इंटरफेसेस भी होते हैं, या कनेक्टेड राउट हम इनको कहते हैं, जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कनेक्टेड राउट वो होते हैं जो हमारे इंटरफेसेस होते हैं, कनेक्टेड इंटरफेसेस, उसको हम कनेक्टेड इंटरफेसेस या राउट भी कह सकते हैं। तो FortiGate में जो सर जो FortiGate है ये IGPs में सिर्फ रिप और OSPF को सपोर्ट करता है। यस, ये EIGRP को सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से मैंने यहाँ से हटा दिया है EIGRP। अदरवाइज इंटीरियर में एक और कैटेगरी है एडवांस वेक्टर, ISIS की बिल्कुल, वो भी नहीं सपोर्ट करता सर। वो भी सपोर्ट नहीं करता। यस, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ से काट दिया है। अदरवाइज यहाँ पे ठीक आपको पता है कि एक और प्रोटोकॉल भी है EIGRP। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सर। तो ये हमारे कनेक्टेड इंटरफेसेस है जो कल हमने चेक भी किए थे, फिजिकल इंटरफेसेस, और आज लूप बैक भी बनाएंगे। कल हमने कुछ इंटरफेसेस बना भी दिए थे, तो आज उसमें से जो लूप बैक रह गए थे वो आज यूज करेंगे। कल हमने VLAN बनाए थे, और कल मैंने बताया था कि हमारे वर्चुअल इंटरफेसेस भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं। तो ये हमारे कनेक्टेड कहलाते हैं। सबसे पहले है स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट मैनुअली हम पुट करते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इनको मैनुअली पुट करते हैं राउटिंग टेबल में, और मैनुअली इनको डायरेक्शन बता देते हैं कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे राउट करना है। अगर आपका वो राउट डाउन है तो आपको मैनुअली दूसरा रास्ता आपको खुद से डालना होगा। ठीक है। ये स्मॉल नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अगर ह्यूज नेटवर्क है तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं है, इवन दो इसकी कुछ एडवांटेजेस है। इसका ओवरहेड कम होता है, इजी प्रोसीजर, इजी टू कॉन्फ़िगर है, हाई सिक्योर होता है, लो रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, लो बैंडविड्थ रिक्वायर होते हैं, लेकिन स्मॉल नेटवर्क के लिए ये सूटेबल है। ठीक है। CPU भी कम ये यूज करते हैं, और मोर सिक्योर होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में ये सबसे बेहतरीन है आफ्टर कनेक्टेड इंटरफेसेस के बाद। ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि सब कुछ आपको मैनुअली रिकॉन्फ़िगर करना होगा, और अगर ह्यूज नेटवर्क है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है इसको कॉन्फ़िगर करना, और जब भी कुछ चीज़ें डाउन हो तो इश्यूज होते हैं, आपको रिकॉन्फ़िगर खुद से करने होते हैं। ठीक है।
बाय डिफॉल्ट 40 गेट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस स्टैटिक का 10 होता है, ठीक है, जबकि वहां पे आई बिलीव कि सिस्को में 1 था और 0 कनेक्टेड का था। यह भी 0 का कनेक्टेड का 0 ही है, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये स्टैटिक राउट है। इसी तरह हमारे पास डिफॉल्ट राउट होता है जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। तो एक ऐसा पैकेट जिसका कोई डेस्टिनेशन आपकी राउटिंग टेबल में नहीं है और डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है, इसको हम गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। तो ये वहां पे उनको पुश कर देंगे कि यहाँ से जा सकते हो, अब गरीब बंदे हो यहाँ से जाओ। तो ये डिफॉल्ट राउट है, इसको हम डिफॉल्ट राउट कहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन ये उस जगह पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जहां बाहर जाने का एक ही रास्ता हो। अगर एक से ज्यादा हो तो ये फिर काम नहीं करेगा, आपका नेटवर्क जो है वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। तो ये सिर्फ इसकी एक कंडीशन है। तो इट मीन्स कि डिफॉल्ट राउट को हम नॉर्मली जो एज राउटर है या एज डिवाइस है या फायरवॉल है जो भी है, उस पे मोस्टली हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या जब हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, लैन को वैन से कनेक्ट करना है और हमें कोई डेस्टिनेशन पता नहीं है, तो वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं। बाकी आप सबको पता है, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये था डिफॉल्ट राउटर, इसको हम 00 लिख के मीन्स कोई भी डेस्टिनेशन हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, चाहे फायरवॉल हो या राउटर हो, सब में हम यही टेक्निक्स यूज करते हैं और गेटवे बता देते हैं। या नेक्स्ट टॉप इसके मुकाबले में है डायनामिक राउटिंग, जो कि सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेते। इसका नाम डायनामिक इस वजह से भी है, इनमें रिप वर्जन 1 है, रिप वर्जन 2 है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है और सारे प्रोटोकॉल भी है जो कि वो सपोर्ट नहीं होते, तो यह मैंने नहीं लिखे, ठीक है। इसको एज कम्पेयर टू स्टैटिक ज्यादा सीपीयू और रैम रिक्वायर होता है, लेकिन ह्यूज नेटवर्क में हम इनको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। ये खुद से लर्निंग करते हैं, खुद से बेस्ट राउट जो है वो चूज करते हैं, लेकिन उस प्रोटोकॉल पे होता है। अगर रिप है तो उसका कोई और प्रोसीजर होता है, ओएसपीएफ का कुछ और है, बीजीपी का कुछ और है, ठीक है। तो ये बेस्ट होता है अगर ह्यूज नेटवर्क है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या एडी। बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए अगर एक जगह जाने के लिए आपके पास दो चॉइस है, तो आप क्या करते हो, आप उनमें से ट्रस्ट की कौन सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल कौन सा है तो आप उसको चूज करते हो। सेम इसी तरह राउटर्स या फायरवॉल चाहे कुछ भी डिवाइस हो जिस पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो और एक डेस्टिनेशन के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, तो वो उस प्रोटोकॉल के ट्रस्ट चेक करते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है या रिलायबल है। तो वो चेक करते हैं उस राउटर की हिस्ट्री। जिस तरह यूके में उनके जो, आप अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है या बैंक लोन के लिए, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी जो है ये चेक करते हैं कि वो कितना रिलायबल है। इसको रैंकिंग कह सकते हो, नॉर्मल एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जिस तरह क्रिकेट में रैंकिंग है या फुटबॉल में ज्यादा गोल जो करते हैं उनको स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग 0 से लेकर 255 तक है, जितना आप कम हो इतना आप रिलायबल होते हो। तो डायरेक्ट कनेक्टेड का 0 है, स्टैटिक और डिफॉल्ट का 10 होता है, ओएसपीएफ का 110 है, आईबीजीपी का 200 है, ईबीजीपी का 20 है और रिप का 120 है। तो अगर एक जगह जाने के लिए रिप आपने कॉन्फ़िगर किया और ओएसपीएफ को, तो 40 गेट ओएसपीएफ को प्रीफर करेगा। तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद राउट मेट्रिक। मेट्रिक वो फार्मूला, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर, वो तरीक़ाकार, वो प्रिंसिपल जिसके थ्रू एक राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। स्टैटिक जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं, उनका कुछ भी नहीं है, वो सोचते हैं भाई, नहीं है। ये ईडीआरपी इसमें अलाउड होता है ना? नहीं, ये जीआरपी इसमें नहीं है, ये तो सिर्फ मेट्रिक लिस्ट में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं पूछ रहा हाँ, हूँ। मैंने वैसे मैट्रिक मेंशन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको मैट्रिक क्लियर हो कि मैट्रिक होता क्या है। तो चलिए ठीक। स्टैटिक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइड करते हैं, मीन्स वो डमी होता है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं वो इसका मैट्रिक होता है। ओएसपीएफ का कास्ट है, आपको सबको पता है, वो रेफरेंस पे हम डिवाइड करते हैं। रिप का हॉप काउंट है, वो राउटर काउंट करते हैं। ईआईजीआरपी का बैंडविड्थ एंड डिले है और 3-4 और भी है अगर 5K यूज करने हो। और बीजीपी का पाथ काउंट है,
वो एज ए सबको काउंट करते हैं। ऑलमोस्ट रिप की तरह है, लेकिन रिप एक राउटर को और ये एज अ होल एस को। तो ये मैट्रिक होते हैं। फार्मूला टेक्निक्स हर एक का डिफरेंट सोच है और प्रोसीजर है। अब मसला ये है कि अगर एक जगह जाने के लिए मैंने कहा कि दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेक करते हैं। ठीक है, सही है। डेफिनेटली इन सब का सेम नहीं है। तो अगर एक जगह जाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट कनेक्टेड भी हो स्टैटिक भी हो तो मैं डायरेक्ट कनेक्टेड को प्रिफर करूंगा। अगर स्टैटिक और ओएसपीएफ हो तो स्टैटिक को मैं प्रिफर करूंगा क्योंकि वो एडी में कम है। लेकिन अगर एक जगह जाने के लिए दोनों की एडी इक्वल हो, सपोज दोनों प्रोटोकॉल या दोनों डेस्टिनेशन के लिए ओएसपीएफ हो, तो फिर यहाँ पे हमारे पास है प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अगर एडी इक्वल है तो सेकंड नंबर पे हम चेक करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी लो है। प्रायोरिटी की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक आप FortiGate में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर किसी की 1 है और सेकंड नंबर पे किसी की 5 है तो जो 1 है उसको प्रिफर करेंगे, इवन दो सब दोनों के एडी इक्वल है। सबसे पहले तो एडी चेक करते हैं, ठीक है। और अगर दोनों सिमिलर हो गए प्रायोरिटी में भी तो डेफिनेटली फिर लोड बैलेंसिंग करेगा, दोनों को राउटर में राउटिंग टेबल में डाल देगा। वो तो आप सबको पता है कि सेम है तो डेफिनेटली फिर यही डिसीजन लेंगे लास्ट में। तो ये प्रायोरिटी होते हैं। तो आप प्रायोरिटी को ऊपर नीचे करके किसी और को प्रेफरेंस दे सकते हो FortiGate में। रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह हमने पालो अल्टो में किया था या हमने CCNP में भी किया था, सेम इसी तरह यहाँ भी कर सकते हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन में जब वन प्रोटोकॉल को आप उठा के दूसरे प्रोटोकॉल के साथ आ, आ, डाल देते हो तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वन वे रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, टू वे म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। लेकिन आप कर सकते हो जो आपकी मर्जी, जो आपके राउट है और आप शेयर करना चाहते हो किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ, तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें स्टैटिक भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कनेक्टेड भी भाई एक क्वेश्चन है रीडिस्ट्रीब्यूट। काइंडली, अगर एक तरफ जो है रिप है और दूसरी तरफ कंपनी के अंदर EIGRP है तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर? क्या उधर हम FortiGate लगा ही नहीं सकते? हाँ, अगर एक साइड पे आपकी रिप है और दूसरी साइड पे EIGRP है तो मीन्स आप क्या मीन्स वो कोई और नेटवर्क होगा ना, कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास रिप है तो आप यहाँ से राउट उठा के वहां आप डाल सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन वन वे कर सकते हो। मीन्स आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो तो मैं बता देता हूँ। मतलब एक ऐसी एज पे लगी हुई है ये फायरवॉल जिसकी तरफ एक तरफ राउट है, मतलब रिप का है या OSPF है, और दूसरी तरफ EIGRP है। तो अब हम इसको इसके थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? अब जबकि ये EIGRP को तो सपोर्ट ही नहीं करता। बिल्कुल, हाँ ये बात सही है, उस केस में नहीं होता, लेकिन वन वे कर सकते हो, यहाँ से राउट उठा के वहां डाल सकते हो। लाजी बात है, फिर इसके उसके राउट तो इधर नहीं आएंगे, नहीं तो ये आएंगे, तो बिल्कुल। ब्लॉक हो जाएंगे। यस, तो जब और सपोर्ट नहीं सेकंड होता क्वेश्चन ये है कि अगर हाँ, अगर सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर उस एनवायरनमेंट में पूरे में EIGRP ही है तो इसका मतलब हम ये फायरवॉल लगा ही नहीं सकते इधर। नहीं लगा सकते हैं, फिर और मेथड होते हैं, हम उसी को यूज करके ये काम अचीव कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन हमें हेल्प नहीं देते, मींस वो तरीका नहीं होता अप्लाई। तो और मेथड भी होते हैं जिसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप असल में यस असल में सर, एक तो सबसे पहली बात होती है फिजिबिलिटी की, कि आपने फायरवॉल लगाने से पहले पूरा देखना होता है कि हम किस फायरवॉल पे जा सकते हैं, किस पे नहीं जा सकते। एक बात। सेकंड, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाजमी बात है या तो फिर आप इसके आगे कोई राउटर लगाएंगे या कोई लेयर 3 स्विच लगाएंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और आपके फायरवॉल के बीच और स्विच के बीच में जो रूट्स हैं वो OSPF से आए और फिर आगे स्विच आगे जाके EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट कर, सॉरी OSPF में या EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करके आगे लेके जाएं। तो वो तो सर डिपेंड करते हैं ना सर, हाँ सिचुएशन के ऊपर, डिप्लॉयमेंट टेक्निक्स के ऊपर। बिल्कुल, मैंने खैर अच्छा आंसर किया आपने
इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डायरेक्ट नहीं होता तो इनडायरेक्टली हम कोई और राउटर या लेयर 3 स्विच डाल के ये काम हमारे लिए वो करेगा। तो डेफिनेटली वो एज अ मिडल मैन बन के वो काम अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। इसकी बात सही है। आई होप सो कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया कि हाँ कर सकते हैं। इसका एक का मतलब नहीं है कि हम फोर्टिगेट यूज नहीं करते। ठीक है। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जो इसके बाद तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इस तरह रिडिस्ट्रीब्यूशन में हम कनेक्ट स्टैटिक ओएसपी बीजीपी और एसआईएस को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर आईएस नहीं कर सकते लेकिन है रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद है पॉलिसी राउटिंग। जिस तरह पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है सीसीएनपी में, इसी तरह पॉलिसी राउटिंग भी यहाँ कर सकते हो। पॉलिसी राउटिंग क्या है? अगेंस्ट द नेचर आप जा रहे हो। जो आपका बेस्ट राउट है आपके राउटिंग टेबल में और आप किसी और को प्रेफरेंस देते हो। वीआईपी कल्चर जो होता है, या जब हम पाकिस्तान में बैंक में जाते थे तो क्यू में लग के जो पैसे जमा करते थे फीस वगैरह की यूनिवर्सिटी से और कॉलेज की, तो हम वहाँ पे आवर एन आवर क्यू में होते थे और पेमेंट करते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो डायरेक्ट आके पेमेंट करके चले जाते थे क्योंकि उनका लिंक था वहां पे। तो वो अगेन जो नॉर्मल प्रोसीजर था राउटिंग टेबल का, वो शॉर्ट बाईपास करके डायरेक्ट जाके पेमेंट कर लेते थे और 2 मिनट में निकल जाते थे। इसी तरह ये पॉलिसी राउटिंग है, तो वो भी फोर्टिगेट में आप कर सकते हो। जो आपका बेस्ट राउट है आपके राउटिंग टेबल में फोर्टिगेट में, तो आप इसको बाईपास करके स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो किसी पैकेट को कि भाई जब इसका पैकेट हो और ये पॉलिसी, आप उस पर पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लेते हो कि अगर ये चीज़ें हिट हो रही है, ये लोकेशन है, ये डेस्टिनेशन है, ये प्रोटोकॉल है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो इस बंदे के साथ ये ट्रीटमेंट करो। तो ये राउटिंग टेबल को छोड़ के आगे जो कि लैब में हम देखेंगे तो और क्लियर होगा। जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसको हम पॉलिसी राउटिंग कहते हैं। ठीक है, डाइवर्ट करना है। इनमें हम टीसीपी या यूडीपी या एससीटीपी या एनी अपनी तरफ से कोई भी प्रोटोकॉल हम टाइप कर सकते हैं। जो 0 से लेकर 255 तक प्रोटोकॉल के जो आईडीज होते हैं, तो वो टाइप करके हम इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि लैब में हम देखेंगे। इसके आगे है कि नहीं लैब है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, यही है। तो लैब में हम क्या करेंगे, इसी तरह स्मॉल टोपोलॉजी यूज करेंगे। एक फोर्टिगेट राउटर फायरवॉल लेके आगे कोई भी सबनेट ले सकते हैं। एक स्विच लेके यहाँ से 2 राउटर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सबनेट है 192.168.2.100 पोर्ट 1 को आईपी असाइन करेंगे, R1 को 2.1, इसको 2.2। एक काम करेंगे R1 और R2 में 8 एक लूप बैक बनाएंगे, दोनों सिमिलर, क्योंकि हमने पॉलिसी राउटिंग भी चेक करनी है और प्रायोरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी चेक करना है। यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हम एक और पीसी लगाएंगे और इस साइड पे एक लेन के लिए एक पीसी उठा के, ताकि हम टेस्ट कर सके यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये स्मॉल से लैब है, तो जाके कॉन्फ़िगर और कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ से एक फायरवॉल लेता हूँ। ठीक है, एक हमें स्विच चाहिए, ये रहा स्विच। और यहाँ पे जाके 2 राउटर लेते हैं, ये रहा। ये एक क्लाउड हमें चाहिए ताकि मैं फायरवॉल को ऑन कर दूं तब तक और हम कॉन्फ़िगरेशन करें। तो यहाँ से नेट क्लाउड लेके इसको पोर्ट 3 से कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1 पे इनेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पोर्ट 1 आगे यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा आएगा ना कि पोर्ट 1 वैन के लिए है, तो मुझे डिलिबरेटली ये करना होगा। ये हो गया, इसको ऑन कर लेते हैं ताकि ये यहाँ से आईपी वगैरह उठाए। और यहाँ से एक पीसी लेते हैं। ठीक है, बल्कि एक स्विच लगा के 2 पीसी लेते हैं। यहाँ से एक स्विच लेके ये हो गया। एक वेब टर्म लेते हैं जो कि डॉकर है, इसमें ब्राउजर की फैसिलिटीज भी है तो इस वजह से। और एक क्लाइंट एज अ राउटर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेरे क्लाइंट हो गए। ठीक है, इसको PC2 कर लेते हैं।
तो PC1 को ऊपर रख लेते हैं और ये मेरा PC2 हो गया। कनेक्टिविटी कर लेते हैं, तो पोर्ट 1 को हमने डिसाइड किया है आगे यूज करने के लिए, स्विच से कनेक्ट कर दिया और स्विच से 0/1 से R1 कनेक्ट कर दिया और यहाँ 0/2 से R2 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं पोर्ट 2 से इस स्विच को, जो कि हमारा लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, और PC1। ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं PC2 को। ये रहा, ये पोर्ट 2 है। ठीक है, ये नहीं चाहिए और ये, इसका मैं कर लेता हूँ मैनेजमेंट। ये मेरा मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसका क्विकली चेंज कर लेते हैं, चेंज सिंबल। नहीं है कुछ सिस्टम, तो यहाँ से कुछ ऐसा हो कि एटलीस्ट सिस्टम लगे। ये हमारा मैनेजमेंट पीसी रहा। ठीक है, और क्या चाहिए, तो इस स्विच को भी ऑन कर लेते हैं, इसको तब तक ऑन होने दो। सिर्फ अगर काम है ये भी ऑन होने दो, इसका मसला है, इसको ऑन नहीं करते। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ये करना है तो इसको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को इसी तरह, और ये दोनों छोड़ दो, इसको सेलेक्ट करके हाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर लगे। ये रहा। अब आते हैं यहाँ पे हम IP स्कीमा क्या यूज करने वाले हैं, 192.168.2.0। ये पोर्ट, बल्कि ये पोर्ट 2 पे यूज कर लेते हैं, और पोर्ट 1 पे 1 रेंज यूज कर लेते हैं। आपकी मर्जी, जो भी लेना, कोई खास नहीं है। इस साइड पे ये यूज करेंगे, या 100 हम अप्लाई करेंगे। R1 की IP एड्रेस हम 1 रख देते हैं ताकि क्लियर हो। R1 है तो ये इसकी 1 IP है, और इसी तरह इसकी 2 रख लेते हैं, .2। ठीक है, इसी तरह PC1 की IP भी 1 रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2.1 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 2 रख लेते हैं, PC2। ये रहा। सबसे पहले ये आसान कर लेते हैं, तो डॉकर पे जाके एडिट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ये हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है 2.1, और 2.100 हमारा गेटवे होगा। DNS में खैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो टाइप कर लेते हैं 88। ये कॉन्फ़िगर हो गया 2.1। इसको अब ऑन कर दो तो कोई मसला नहीं। PC2 पे जाते हैं और इस IP 0/0 पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और इसको एज अ क्लाइंट बना देते हैं क्विकली, राउटर को, सॉरी, जिसका नाम हमने PC2 रखा है। इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 192.168.2.2, 255.255.255.0, नो शटडाउन। ये हो गया। यहाँ से नो IP राउटिंग लिख दो इस पे, तो ये क्लाइंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब लिखना होगा IP डिफॉल्ट गेटवे 192.168.2.100, जो हमने गेटवे डिसाइड किया है। तो इस पे कोई राउटिंग नहीं है, अब ये क्लाइंट बन गया। शो IP राउटिंग, तो शो IP राउट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गेटवे यही है। अब ये क्लाइंट बन गया। ठीक है, इसको राइट कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी कॉन्फ़िगर हो गए। ठीक है, अब R1 पे जाते हैं। R1 के लिए हमने डिसाइड किया था कि 1.1 इसका एड्रेस होगा, 192.168.1.1। तो यहाँ पे जाके config इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, IP इंटरफेस लूप बैक बना देते हैं 8 के नाम से, चलो, और IP एड्रेस
8.8.8.8 रख लेते हैं 255.0.0 और नो शट डाउन की खैर जरूरत नहीं है, किन कर दिया ये। लेकिन चूंकि R1 से पैकेट वापस भी आना है तो क्विकली इस पे एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने लिख दिया चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आपका, तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दो 192.168 1.100 को, यही इसका गेटवे था ना। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो, और अब R2 भी इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। R2 पे जाके जो इसका इंटरफेस है, इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.168 1.2 है ना, 255.255.255.0 नो शट डाउन। इसके बाद इस पे एक लूप बैक क्रिएट करना है, इंटरफेस लूप बैक 8, और सेम उसी तरीके से यह भी 888 कॉन्फ़िगर करना है, और इसका भी सबनेट मास्क 255.0.0 रखना है, नो शट डाउन। और यह भी गेटवे ये रख दिया, IP राउट 000 कुछ भी हो अपने FortiGate फायरवॉल को देना है पोर्ट 1 को। अब आते हैं FortiGate फायरवॉल पे राइट क्लिक करके, क्योंकि हमारा सब कुछ पोर्ट 1 पे ऑन होता है, और हमारे केस में इस दफ़ा हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस पोर्ट 3 है जो नेट क्लाउड से कनेक्टेड है। तो इस पे राइट क्लिक करके कंसोल पे जाके, ठीक है, यहाँ लिख दो एडमिन, एंटर करके 123 तो शो सिस्टम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क तो कुछ भी नहीं है, जो जिस पे DHCP एनेबल है वह हमने कुछ और किया है। अब हमारा मसला ये पोर्ट है, पोर्ट 3। तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो स्टैटिकली पोर्ट 3 को IP असाइन करके उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस एनेबल कर दूंगा, जो कल हम पढ़ चुके थे, वो HTTP HTTPS वो सारी चीज़ें, और या इस पे मैं DHCP एनेबल कर सकता हूँ। तो क्यों यहाँ से क्विट करके कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस पे जाके एडिट पोर्ट 3 1 टैब 2 3 पोर्ट 3 पे जाके यहाँ लिख दो सेट मोड कर लेते हैं DHCP, और ये ऑटोमेटिकली वहाँ से IP उठा लेगा क्योंकि कनेक्टेड है नेट क्लाउड से। लेकिन इस पे चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं होता, मैं नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, तो यहाँ पे लिख दो सेट एक्सेस allow access HTTPS HTTP टेलनेट भी इनेबल कर दो, SSH भी इनेबल कर दो, और क्या रह गया, पिंग भी, और एंड करके ये सेव हो जाएगा। अब अगर मैं एडमिन 1 2 3 करके चेक कर लेते हैं शो सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसको IP अभी तक नहीं मिले हैं, तो ये आ गया, इसकी IP इसने उठा ली क्योंकि मैंने नेट क्लाउड से इनको कनेक्ट कर दिया। DHCP बाय डिफॉल्ट इस पे इनेबल था, मैंने इस पे इनेबल कर दिया, अदर दिन के खुद से अप्लाई कर दो, तो मैंने DHCP की ये उठा लिया। अब इसको लिख देते हैं ब्राउजर में, ठीक है, ये तो दूसरा वाला ओपन है, हमने यहाँ पे लिखना है, और इसको एंटर करके इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो एडमिन हमने पासवर्ड सेट किया था और खानदानी पासवर्ड 1 2 3, ये ओपन हो गया। ये हॉस्ट नेम चलो चेंज कर लेते हैं, बार बार हमें तंग करेंगे, तो हमने कहा कि आपका नाम FG होगा, ओके कर दिया, हॉस्ट नेम चेंज कर दिया, ये ओपन हो गया। अब आते हैं सबसे पहले इसके इंटरफेसेस जो कल हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमें दो इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने होंगे, एक आउटसाइड का जो कि पोर्ट 1 है। तो तीन तरीके हैं, एडिट, राइट क्लिक और या डबल क्लिक। तो इस पे जाके इसको ओपन करके क्विकली जो चीज़ें कल हम थोड़े बहुत कर चुके थे, तो मैं इसका नाम वैन रख लेता हूँ, या आउटसाइड कुछ भी रखना है कर दो। रोल अगर देना है तो चलो वैन रोल देते हैं कि आप वैन हो, ठीक है, 2000 और कुछ भी लिख दो, हमारा कौन सा बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैनुअल इसको टाइप करके तो हमने क्या डिसाइड किया है, 1.100 यहाँ से डिसाइड किया है, 192.168 1.100 24 सबनेट मास्क है इसका।
न मुझे HTTPS इस पे चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पिंग चाहिए क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है ही नहीं। तो ये कर दिया, ठीक है, और ये इनेबल है, सब कुछ ये कल पढ़ चुके थे और ओके कर Sir, दो। hello, यस यस hello. Sir, estimated bandwidth is if you are giving 2 MB, if it is more than packets are dropped. no, it will not drop, it will slow, it will wait, and yes. So whenever you have a WAN interface, so first you have to know about your WAN interface, that how much bandwidth you are using, which company you have, so then you have to put exactly here, because I'm just as a lab purpose, so that's why I put anything. But yes, you have to keep in mind, you have to put correctly. Okay. ओके सो एक इंटरफेस हो गया। दूसरा इंटरफेस पे जाते हैं पोर्ट 2 पे। ये हमारे लैन का रोल प्ले करेगा जो इनसाइड का है, तो इस वजह से रोल मैंने इसको लैन कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने डिसाइड किया था 2.100 विद 24 सबनेट मास्क, ठीक है, और इस पे पिंग अलाउड कर लेते हैं, एटलीस्ट हम इसको टेस्ट कर सके, बाकी कोई चीज़ इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस की नहीं चाहिए, और ओके कर दिया। दो इंटरफेसेस थे, थर्ड नंबर तो हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इस वजह से 3 सिर्फ ग्रीन है, तो इस पे चलो क्विकली लिख ही देते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MGMT हम क्या शॉर्टकट में कहते हैं, तो ये DCP के थ्रू है। अगर मैनुअल करना है तो उसी IP को मैनुअल कर भी सकते हो, HTTP सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऑन की थी, और ओके कर दो, तो कोई मसला नहीं हो। अगर चेंज कर दिया तो थोड़ी देर के लिए ये ब्राउज चला कि यहाँ से दोबारा आप एंटर हो सकते हो। तो 3 इंटरफेसेस हो गए, हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो गया। सेकंड पे हमने क्या किया था, DNS कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन चूंकि इस केस में हम कोई बाहर नहीं जा रहे तो DNS की जरूरत नहीं है, इसी को हम यूज करेंगे, ये भी कल कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर चीज पे, और वो है हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे नेटवर्क में। यह जाके ये है स्टैटिक राउट। तो इनिशियल वर्किंग लैब में हमने स्टैटिक राउट यहाँ कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। नाम इसका स्टैटिक राउट है, लेकिन यहाँ आप दोनों कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्टैटिक भी और डिफ़ॉल्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मसला क्या है, क्योंकि जो ये सिस्टम है PC2 नहीं पहुंच रहा है, PC2 से अगर मैं पिंग करूँ PC1 के इस लूप बैक को तो नहीं ये पहुंचेगा, तो यहाँ से कहा गया PC2 या PC1 दोनों से अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ 8.8.8 तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये अनरीचेबल आ रहा है। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया IPs यहाँ पे, लेकिन और चीज़ें भी चाहिए हमें FortiGate फायरवॉल को, उनमें से एक राउट भी है, लेकिन राउट से पहले बाय द वे हमने पॉलिसी भी अलाउड करनी है। तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे जाके, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, शायद कल हो या आज अगर टाइम मिल गया तो हम यही करेंगे डिटेल से। तो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई है, हमने यहाँ पे क्लिक करके एक अलाउड पॉलिसी क्रिएट करनी ताकि हमारा ट्रैफिक जाए। तो लैन टू वैन इनकमिंग इंटरफेस हमारा लैन होगा, इस वजह से हमने नाम ये रखे थे, आउटगोइंग वैन होगा। सोर्स फिलहाल के लिए क्योंकि ये इग्नोर कर दो, आगे हम इनको करेंगे, ऑल होगा। डेस्टिनेशन ऑल हो सकता है, स्केजुअल कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम पैकेट जा सकता है, किसी भी सर्विसेज के लिए जा सकता है, एक्सेप्ट कर दो। इंस्पेक्शन मोड फ्लो बेस है, ठीक है। नेट इस पे इनेबल कर दो या ना करो, खैर है, कोई मसला नहीं। हम एक जोन से दूसरे में जा रहे हैं तो नेट की जरूरत नहीं है, जब हम बाहर जाते हैं तो जरूरी है, वो नेट भी डिटेल से करेंगे। और ऑल सेशन कर दो, ये सिर्फ याद रखना ताकि हम इसको प्रॉपरली सब चीज़ें यहाँ पे फिर डिस्प्ले होते हैं। अगर ये सिक्योरिटी इवेंट कर दिया तो सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड शो करेंगे, तो याद रखना ऑल सेशन करके बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। तो पॉलिसी क्रिएट कर दी, पॉलिसी को इग्नोर कर दो क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिटेल से होगा। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, क्या एरर है, अच्छा सोर्स मैंने गलती से ऑल करके एक्सेप्ट नहीं किया था, ये हो गया, और इसको ओके कर दूं, ये हो गया, लेकिन फिर भी मेरा पैकेट नहीं जाएगा। स्टिल पॉलिसी अलाउड है, सब कुछ है, DNS कॉन्फ़िगर है, इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर है, क्योंकि एक जगह से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हमें राउट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें राउट कॉन्फ़िगर नहीं है। तो जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे,
तो नेटवर्क पे जाके मैंने कह दिया स्टैटिक राउट। यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क है, फिर नेक्स्ट हॉप है जिसको हम गेटवे आईपी कहते हैं, कौन सा इंटरफेस है, स्टेटस इसका क्या होगा, और अगर कुछ कमेंट्स देने हैं। इसके अलावा स्मॉल जगह पे क्लिक करके यहाँ कुछ और चीज़ें, डिस्टेंस और प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी हमने पढ़ लिया, अगर वो ऑन करने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तो वो भी यहाँ पे कॉलम में ऑन कर सकते हो अगर आपको फर्दर चीज़ें चेक करने हैं। अगर कोई राउट आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट को, अगर क्लोन कॉपी बनाना चाहते हो तो कॉपी, डिलीट करना चाहते हो या सर्च करना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट इंटरफेस की तरह ये सारी चीज़ें लग रहे हैं। और यह ये स्मॉल सा फिल्टर भी कर सकते हो इसके थ्रू, जो कि उसी तरीके से है जो कल हम पढ़ चुके थे। आते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे अब ये नया स्टैटिक राउट है, लेकिन मैंने कहा स्टैटिक राउट नाम है, डिफॉल्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले डेस्टिनेशन सबनेट बता दो कि कौन से सबनेट आपका डेस्टिनेशन है। सेकंड पे है इंटरनेट सर्विसेज। FortiGate में ये खूबी भी है कि इसमें प्री डिफाइंड बहुत सारे इंटरनेट सर्विसेज है, जिसमें सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फेसबुक का। तो रादर दिन के फेसबुक के आईपीज और सारी चीज़ें इकट्ठी कर दो, तो आपने सपोज फेसबुक पे बहुत सारे वेब इनेबल करने और आपने किसी को राउट देना है फेसबुक तक जाने के लिए, तो यहाँ से इंटरनेट सर्विसेज से फेसबुक वेब चूज करके, या फेसबुक डीएनएस, एफटीपी, आईसीएमपी बहुत सारे, या चलो गूगल भी है, तो गूगल अगर हो, जीमेल भी है गूगल, तो ये प्री डिफाइंड है, जिसको ये आपको क्लियर होगा जब हम कल पॉलिसी करेंगे। ये वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ राउट में भी है, लेकिन हमने ना फेसबुक पे जाने, हमारा कुछ और टारगेट है, तो मैंने सबनेट चूज कर दिया। तो डेस्टिनेशन में आपके पास दो है, प्री डिफाइंड इंटरनेट सर्विसेज है जो बहुत सारे हैं, और रोज ये डेवलप भी होते हैं और सारे भी ऐड होते हैं, तो मैं नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कितने हैं। सबनेट अपना दे सकते हो, फिर गेटवे देना होगा, कौन से इंटरफेस से ये बाहर जाएगा, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है जो अभी हम पढ़ चुके। बाय डिफॉल्ट इसका 10 होता है, आप आगे पीछे कर सकते हो। स्टेटस, क्या ये राउट एनेबल होगा कि डिसेबल होगा, ठीक है। और एडवांस ऑप्शन में ये वो प्रायोरिटी है जो अभी हम पढ़ चुके, जिसको हम दोनों को अभी हम वेरीफाई करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, मैंने कह दिया, बल्कि सबसे पहले चलो डिफ़ॉल्ट राउट ही कर लेते हैं, 0 0 0 0/0। मैंने कहा कुछ भी डेस्टिनेशन हो, कुछ भी सबनेट मास्क हो, आपने किसको देना है, 192.168.2 डॉट। अब मसला ये है 1 डॉट, मेरे पास दो रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, नेक्स्ट हॉप 1 भी है और 2 भी है। तो यही वजह था कि अगर आप डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ कर रहे हो तो आपके पास बाहर जाने का एक ही होना चाहिए, तो हम एक को दे सकते हैं इस सिचुएशन में। तो सपोज मैंने कह दिया 1.1 को, सपोज राउटर 1 गेट पे बता दिया। नेक्स्ट, हेलो सॉरी, हेलो यस यस यस, सर मैं थोड़ा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूँगा, तो अभी मैं थोड़ा लीव कर रहा हूँ, एक अर्जेंट सा काम है सर। हाँ ठीक है, सही है, सही है, ओके, ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल, ओके। मैं बाकी वीडियो जो आप शेयर करेंगे उससे कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में स्टडी कर लूँगा। ठीक है, सही है। यहाँ से ओके मैंने सर, थैंक चूज यू कर वेरी दिया मच। इंटरफेस को, वैन को, क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वैन पोर्ट मैंने चूज कर दिया, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैंने रख दिया 10, ठीक है। और या अगर कमेंट्स आप देना चाहते हो तो कमेंट्स भी टाइप कर सकते हो। स्टेटस, अगर आप कहते हो कि ये राउट एनेबल हो, वर्किंग कंडीशन में हो, तो एनेबल है। प्रायोरिटी इसकी 0 फिलहाल हम रख लेते हैं, और ओके कर दिया। ये आपका एक डिफॉल्ट राउट जो है इसी तरह कॉन्फ़िगर होगा। इसका नेक्स्ट हॉप ये है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 88 को, तो ये अब पिंग हो रहा है, लेकिन कौन से राउट को पिंग करें, 8 तो यहाँ भी था और यहाँ, क्योंकि डिफॉल्ट में हम एक ही बता सकते हैं, आप दूसरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन फिर इक्वली होगा। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैंने कौन से वाले का दिया, 1 का, तो यहाँ पे ICMP ऑन कर सकते हैं चेक करने के लिए, डिबग IP ICMP। तो अगर मैं PC2 से दोबारा पिंग करूँ तो ये R1 को हेड करेगा, ये है पैकेट्स आ रहे हैं।
ये तो था डिफॉल्ट, ये तो इजी था, सिर्फ आपको शो करने के लिए था। मेन जो हमारा है स्टैटिक राउट और प्रायोरिटी को और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को क्लियर करना है, ये हो गया। बल्कि मैं 1.2 के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ डिफॉल्ट राउट को। चलो एक और टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके अब दोबारा दूसरा मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा R2 का जो है 1.2, ये भी वेन इंटरफेस से जा रहा है विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10 और ओके कर दिया। अब एक जगह जाने के लिए 2 है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहे तो दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। एक जाके मॉनिटर कहाँ पे है, ये है मॉनिटर, और राउटिंग मॉनिटर में जाके ग्राफिकली तो यह ये कह रहे कि स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर है 0 के लिए, दोनों की सब कुछ सिमिलर है। मैं अब मसला क्या होगा, इसमें कौन सा वाला चूज होगा, चेक कर लेते हैं। यहां से पिंग कर लेता हूं कि ये किसको हेड कर रहे हैं। अच्छा R2 पे भी डिबग ऑन कर लेते हैं, डिबग IP ICMP। ठीक है, इसको क्लियर करके स्क्रीन दोनों का क्लियर है। PC2 से दोबारा पिंग सेंड कर लेता हूं। इसने इसको R1 को हेड कर दिया, दोबारा सेंड कर लेते हैं। R1 को हेड कर दिया, दोनों का सिमिलर सिचुएशन है, 0 है इसको। ठीक है, प्रायोरिटी भी सिमिलर है। तो फिर FortiGate अपनी तरफ से जो नेक्स्ट हॉप है जो कम होता है उसी को चूज कर लेते हैं सिचुएशन। अच्छा, इस राउटिंग मॉनिटर को हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या और क्लियर होगा जिस तरह सिस्को में होता है। कमांड है git router info और कुछ राउटिंग, कुछ है राउटिंग टेबल क्वेश्चन मार्क, हमें क्या चाहिए, स्टैटिक है इसमें, हाँ ठीक है स्टैटिक। ये क्लियर कट है जिस तरह से इसको में है एस विथ स्टार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ तक दोनों सिमिलर है, 10 और 10 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 10 होता है इसका AD डिस्टेंस। कम और ज्यादा कर सकते हो अगर किसी और को प्रिफर करना है। ठीक है, तो फिलहाल ये कौन सा, इसको यार क्लोज कर दिया। तो अब बार बार कौन सी को हेड कर रहे हैं, जब हम यहाँ से PC2 से इनको चेक करते हैं, ठीक है, तो ये पैकेट R1 के पास ही जा रहे हैं। अब मैंने R2 को देने हैं, तो क्या कर लेते हैं, R2 क्या पे 1.2 है, तो इस पे क्लिक करके R2 पे डबल क्लिक या उधर से एडिट करके ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 5 कर दो और ओके कर दो। तो इससे पहले पैकेट जा रहे थे 1 के पास, दोबारा चेक कर लेते हैं। इसको क्लियर कर लेता हूँ और R2 को भी क्लियर कर लेता हूँ। अब PC2 से दोबारा पिंग कर लेते हैं, ये R2 पे आ रहे हैं, अब R1 पे नहीं आ रहे हैं। ये देख, दोबारा मैं कर लेता हूँ, बल्कि ट्रेस राउट कर लेते हैं और क्लियर होगा। ट्रेस राउट 8.8.8.8, तो ये 1.2 के पास जा रहे हैं, क्योंकि 1.2 की डिस्टेंस हमने क्या किया है, 5 कर दिया है। इवन दो सब चीजें इक्वल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के थ्रू हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसको बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट करके स्टैटिक से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो इससे बेहतर है कि हम दोनों को डिलीट करके क्रिएट न्यू करके, इस दफा मैं इसको डिस्टेंस कह देता हूँ 8.8.8.8 है, बल्कि इसको तो इस तरह देना होगा क्योंकि क्लास A एज हमने डाल दिया है। तो मैंने कहा कि 8 जाने के लिए नेक्स्ट हॉप हमारा 192.168.1.1 है, R1 की डिटेल है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो यह देख लेते हैं, मैंने 1.2 दिया। बाय द वे यहाँ पे 8 मैंने एज अ लूप बैक कॉन्फ़िगर किया था, अगर आपको याद हो। यह भी है और सेम यह भी है, ताकि हम ये चीजें वेरीफाई कर सके। तो 1.1 नेट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10, लेकिन मैं प्रायोरिटी को टच नहीं कर रहा हूँ और ओके कर दिया। लेकिन 8 जाने के लिए मेरे पास दूसरा भी है राउट, तो दोबारा यहाँ पे लिख के 8.0.0.0 और यहाँ पे 8 लिख दिया सबनेट मास्क, और नेक्स्ट हॉप में 192.168.1.2 लिख दिया। अगेन ये भी WAN 2 से बाहर जा रहे हैं विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10। ठीक है, तो अब राउटिंग टेबल में दोनों आएंगे। तो अगर मैं मॉनिटर में जाके यहाँ से राउटिंग में चेक कर दूं
तो ये जा रहा है, और यहाँ से अगर चेक कर दो दोबारा उसी कमांड को चला के क्वेश्चन मार्क, तो दोनों का सिमिलर है 8 तक जाने के। इससे पहले तो डिफॉल्ट था वो 0 शो कर रहा था, अब 8 नेटवर्क शो कर रहे हैं। अब मैं इसको ट्यून अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, वो प्रायोरिटी से और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से। तो क्या कर लेते हैं, अब तो इक्वल लोड बैलेंसिंग होगा। वो लोड बैलेंसिंग की भी 4-5 तरीके हैं, वो भी कर सकते हो एनीवे कि किस बेस पे हो। लेकिन एक और काम कर लेते हैं, जो पहला वाला है ये राउट जो है जो कि R1 का है, तो इसकी प्रायोरिटी मैं क्या कर लेता हूँ 5 कर लेता हूँ। याद रखना प्रायोरिटी यहाँ पे है, प्रायोरिटी 5 है, और यहाँ इसकी जो प्रायोरिटी है वो 0 है। तो आपके ख्याल में राउट कौन सी के पास जाएगा 8 के लिए, 1.2 के पास जाएगा कि 1.1 के पास जाएगा? तो डेफिनेटली ये जाएगा 1.2 के पास, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में ये टाई हो रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे ये प्रायोरिटी को चेक करते हैं, तो जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे और दोबारा चेक करते हैं। इससे पहले सिर्फ पोर्ट शो कर रही थी, अब इसके पास एक और चीज यहाँ ऐड कर दिया, 5 लिखा है और इसका तो वैसे भी 0 ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिसका 0 प्रायोरिटी है मींस लो प्रायोरिटी वाले प्रिफर होते हैं। तो अब अगर मैं PC2 से दोबारा ट्रेस राउट कर दूं तो ये 1.2 के पास जा रहा है, 1.2 ये है। और अगर मैं पिंग भी कर दूं, दोनों को क्लियर कर लेता हूं क्योंकि मैंने वहां ऑन कर दिया है डीबग को। तो अब अगर मैं यहाँ से पिंग कर दूं, ठीक है, तो ये R2 को हिट करे क्योंकि 1.2 R2 की IP है, ये पैकेट यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से दोबारा इसको चेक कर दूं ट्रेस राउट, तो 1.2 है ना, अब क्विकली चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसकी प्रायोरिटी जो है वो कम करके या इसकी हाई कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करके इस दफ़ा एडिट यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी मैं 10 कर लेता हूँ। याद रखना जिसकी प्रायोरिटी हाई हो उसको लो प्रेफरेंस मिलता है। तो अब इसे दोनों डिस्टेंस में इक्वल है। थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो 1.2 को हिट कर रहे थे, दोबारा चेक कर लेते हैं 1.1 को अब हिट कर रहे, थोड़ी देर पहले ये 1.2 था, अब 1.1 पे शिफ्ट हो क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो है। ये था स्टैटिक राउट। और फिर इसमें हमने चेक किया फिर, अब अच्छा ये भी कर सकते हो, अब कौन जीत रहा है 1.1 जीत रहा है ना, इसको आप जितवा सकते हो दूसरे तरीके से, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लो करके, क्योंकि सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव को चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे आके इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मेरी मर्जी है, तो मैंने यहाँ 9 कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये इसका 9 है, तो सबसे पहले इवन दो प्रायोरिटी में वो लो है वो उसको जीतना नहीं, सबसे पहले डिस्टेंस को चेक करते हैं। तो सेम वही तरीका, अगर मैं अभी 1-1 था ना तो ये 1-2 दोबारा हो जाएगा, ये है 1-2 हो गया नेक्स्ट हॉप। तो ये प्रिफर करेंगे डिस्टेंस को पहले। अगर डिस्टेंस में ये टाई हो रहे हैं तो फिर प्रायोरिटी की बुनियाद पे सिलेक्शन होगा, और जिसकी लो हो, दोनों केस में लो जो हो वो प्रिफर होते हैं। ये तो दो चीजें आपको क्लियर हो गए, और स्टैटिक और डिफॉल्ट भी हो गया। तो Sir, one doubt. यस, When the AD and priority is equal, why it is preferring R1? वाई इज प्रिफरिंग R1? यस, एक्चुअली जो इसका ये होता है, जो नेक्स्ट हॉप कम होता है ये फिर उसको प्रिफर करते हैं FortiGate में। किसी आगे जाके Oh, एक लैब में हम करेंगे, इसकी लोड बैलेंसिंग की प्रोसीजर्स भी होते हैं। जब हम ये करेंगे तो वहां पे शायद मैं आपको ये क्लियर करा सकूं, SD-WAN जब हम करेंगे, दो ISP होंगे और इसमें इक्वलिटी होगी, तो किस तरह हम इनको ट्यून कर सकते हैं, तो वहाँ होपफुली मैं आपको ये क्लियर करा सकूं, होपफुली हो जाएगा वहां पे। ठीक है, लेकिन okay. फिलहाल के लिए Okay. यही है। ठीक है, और ये Sir, नॉर्मल सिस्टम में भी यही one more कॉन्सेप्ट doubt. है। यस, Is it possible to do tracking in static route? ट्रैकिंग, what do you mean by tracking means? Like IPSLA? Yeah, you can do it. Yeah, there is a possibility. Like again, this topic will clear in
later on in the course. So Oh, forget about now. okay. Right now there is no such option here so that I can show you. Whatever Okay. there Thank you, is, sir. I will show you A to Z. So don't worry. ओके Okay. सो ये हो गया। अब हमारे केस में कौन जीत रहा है? 1.2, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, 1.2 ही जीत रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसी तरह चाहिए कि ताकि ये जीत सके। लेकिन ये हर ट्रैफिक के लिए याद रखना, तो हर ट्रैफिक के लिए क्या कर लेता हूँ, ये तो मैं पिंग और ट्रेस राउट सिर्फ चेक कर रहा हूँ, तो R1 और R2 पे क्विकली एक और काम भी कर लेते हैं, टेलनेट भी इनेबल कर लेते हैं, लाइन VTY 0 to 4, पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन, इनेबल पासवर्ड 1 2 3, और बल्कि एक काम और भी कर लेते हैं, इस पे SSH वो भी इनेबल कर लेते हैं, IP HTTP सर्वर और IP HTTP सिक्योर सर्वर, और इसके अलावा एक यूज़र भी चाहिए, तो यूज़र नेम, क्योंकि ये फिर यूज़र नेम एडमिन प्रिविलेज 15, पासवर्ड ये उस ब्राउज़र के लिए चाहिए, तो इस वजह से कर रहा हूँ, और R2 भी क्विकली यही कर लेता हूँ, IP HTTP सर्वर, IP HTTP सिक्योर सर्वर, और यूज़र नेम एडमिन प्रिविलेज 15, पासवर्ड 1 2 3, और टेलनेट भी कर लेता हूँ, लाइन VTY 0 to 4, पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, एग्जिट, इनेबल पासवर्ड 1 2 3, क्योंकि इस पे नहीं है तो यहाँ जाके वो भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें रोकेगा, तो 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, ये मैं छोड़ गया था यहाँ पे। तो मैंने दोनों राउटर पे बेसिकली दोबारा आपको उसी टोपोलॉजी पे ले जाता हूँ, मैंने दोनों पे HTTPS HTTP टेलनेट ये ऑन कर दिया, सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि जो जीत रहा है वो सिर्फ एक हल्के से जीत रहा है कि नहीं पूरे पाकिस्तान में जीत रहा है, ठीक है। तो PC2 से मैं क्या कर लेता हूँ, टेलनेट कर लेता हूँ, तो कौन जीत रहा है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है, 1.2 याद रखना, 1.2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम पॉलिसी राउट इसकी बात करेंगे। तो टेलनेट मैंने कहा टेलनेट करना चाहता हूँ 8.8, 8.8 दोनों राउटर में है, याद रखना, तो 1 2 3 ये R2 में चला गया, और बात इसकी सही थी, क्योंकि वही बेस्ट राउट है हर लिहाज से। HTTPS चेक कर लेते हैं, सॉरी टेलनेट हमने चेक कर दिया, तो टेलनेट ये जीत रहा है, पिंग और ट्रेस राउट भी ये जीत रहा है, HTTP और HTTPS से चेक करते हैं, तो PC2 में जाके यहाँ मैंने लिख दिया 8.8.8.8, और यहाँ एडमिन दोनों में एडमिन था और दोनों का पासवर्ड, तो ये कौन सी वाले में चला गया, R2 में, राउटर 2 में। तो इससे पता चल गया कि हर लिहाज का ट्रैफिक जो हो वो 1.2 के पास ही जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना, क्योंकि पॉलिसी राउट तब आपको क्लियर नहीं होगा जब आपको ये याद हो कि ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है, तो ये 1.2 के पास ही जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस से जीत रहा है, प्रायोरिटी से हार रहा है, लेकिन एज ओवरऑल ये जो है जीत रहा है, ये हो गया। अब आते हैं पॉलिसी राउट पे, इसके नीचे है पॉलिसी राउट। पॉलिसी राउट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप ओवरराइड करना चाहते हो जो स्टैटिक रूट है, स्टैटिक रूट में क्या है कि चाहे कोई भी ट्रैफिक हो, हमने टेलनेट चेक कर दिया, हमने HTTP चेक कर दिया, हमने ट्रेस राउट चेक कर दिया, पिंग चेक कर दिया, HTTPS चेक, सब के लिए सारे राउट जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक VIP इस तरह कर दूँ कि जब भी HTTP का ट्रैफिक हो या टेलनेट का, आपकी मर्जी, उसको 1.1 को दो, हमने ये अचीव करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168 1.1 के पास जाना है इनको, इसको पॉलिसी राउट के तरह किस तरह करना है, तो पॉलिसी राउट पे जाके क्रिएट न्यू, सेम स्ट्रक्चर है, सोर्स डेस्टिनेशन आउटगोइंग इंटरफेस इनकमिंग इंटरफेस, एडिट है, क्लोन है और डिलीट है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, अब ये कह रहे हैं कि कौन से प्रोटोकॉल के लिए, TCP हमें पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये वॉइस के लिए होता है, इसे स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कुछ इस तरह होता है,
एनी मीन्स फॉर एनी ट्रैफिक और स्पेसिफाई। स्पेसिफाई में आप दे सकते हो, इस तरह टीसीपी का 6 है तो स्पेसिफाई 6 कर दो, तो ये टीसीपी के लिए 6 होता है। ये प्रोटोकॉल 0 to 55 तक होते हैं। प्रोटोकॉल नंबर लिस्ट आयाना की साइट पे जाके आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि टीसीपी के लिए क्या होता है। तो 0 इसके लिए, आईसीएमपी के लिए 1 है, टीसीपी के लिए आई थिंक सो 17 है कि कुछ है, यूडीपी के लिए 17 है। तो यूडीपी के लिए 17 है, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूँ टीसीपी, तो टीसीपी का 6 है। इस वजह से जब मैंने यहाँ टीसीपी चूज कर दिया तो ये 6 आ गया। यूडीपी का 17 है। तो ये प्रोटोकॉल नंबर है जो कि 0 से लेकर 255 तक होते हैं हर चीज के लिए, जो यहाँ से लिस्ट आयाना की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। ये है। इसी तरह ये वॉइस से रिलेटेड है, अगर आप उनको कोई और ट्रैफिक देना, रास्ता देना चाहते हो, ठीक है। और एनी तो मीन्स एनी है, और स्पेसिफाई मैंने बता दिया अगर खुद से बताना है। एनी हमारे केस में तो HTTP जो है या टेलनेट, ये दोनों TCP के अंदर आते हैं, तो मैंने ये चूज कर दिया। अब ये कह रहा है कि इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से ये ट्रैफिक आएगा, तो मैंने कहा ये लेन से आएगा। अगर दूसरा है तो वो भी ऐड कर सकते हो, DMZ वगैरह वो भी है। कह रहे कि सोर्स एड्रेस क्या होगा, IP एड्रेस और सबनेट मास्क। तो मैंने इनको बता दिया कि 192.168.1.2 था, सॉरी लैन का ये सबनेट था। 2.0 से कोई भी आए। अच्छा, अब ये भी कर सकते हो कि सिर्फ PC1 के लिए कर दो, ये है स्पेशल ट्रीटमेंट इनको देना चाहते हो। मैंने 2.0 लिख दिया, मीन्स PC2 भी कर दिया और 1 भी कर दिया। एक भी लिख सकते हो विद 32। ये कह रहे कि एड्रेस क्या होगा, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ये लिख दिया तो ये भी एनफ है। डेस्टिनेशन, अब डेस्टिनेशन मेरे पास है, मैंने कहा 8.0.0.0/8, ये लिख दिया। सोर्स पोर्ट तो हमेशा आपको पता है कि वो रैंडम ही होते हैं। अच्छा, 65,535 तक पोर्ट है, जिसमें से 1023 तक रजिस्टर पोर्ट है। अगेन आप आयाना की साइट पे जाके ये पोर्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो पोर्ट नंबर होते हैं वो प्रोटोकॉल थे और ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। कहाँ पे था मैं, ब्राउजर कहाँ गया, ये था। तो सोर्स पोर्ट तो हमारा कुछ भी हो सकता है, वो तो रैंडम ही होते हैं। आपको पता है अगर मैं टेलनेट करूँ, HTTP करूँ, हमारा रैंडम पोर्ट जाएगा। लेकिन डेस्टिनेशन का मुझे पता है, तो मैं वेब के लिए करना चाहता हूँ, तो मैंने 80 कर दिया और 80 कर दिया। अगर आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा भी दे सकते हो, रेंज दो फ्रॉम टू, मैंने कहा कि 80 से स्टार्ट होगा और 80 पे खत्म होगा। अगर आप ज्यादा देना चाहते हो तो वो भी फ्रॉम में लिख दो, और जो लास्ट वाला है वो 2 में लिख दो। टाइप ऑफ सर्विसेज ये आप चेक कर सकते हो, हर चीज के लिए अपने अपने पैटर्न होते हैं। जो पैकेट जाते हैं उसमें ये लिखे होते हैं, मैंने किसी CCN में या उसमें भी दिखाए थे। एनीवे, एक्शन क्या लेना है, ये फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को स्टॉप करना है। आपने नहीं लेना है एक्शन, लेकिन हमने तो लेना है, हमने तो इसलिए बनाया है। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, फॉरवर्ड ट्रैफिक। आउटगोइंग इंटरफेस पे कुछ देना है या नहीं देना वो डिटेल दे सकते हो, सही है। गेटवे एड्रेस अगर देना है तो वो देना होगा। तो गेटवे, बल्कि अगर ना दो खैर है तब भी चलेगा, किसी भी गेटवे से अगर ये जाए, या बल्कि टाइप कर लेते हैं 192.168.2.100 हमारा गेटवे है। कमेंट्स अगर देना चाहते हो और स्टेटस इसका क्या रखना चाहते हो, वैसे बनाना चाहते हो और डिसेबल रखना चाहते हो या इनेबल करना है, तो मैंने यहाँ इनेबल चूज कर दिया। ये था पॉलिसी राउट, मैंने TCP यूज कर दिया। इसी तरह UDP या ये या एनी या स्पेसिफाई भी अपना भी कर सकते हो अगर कोई और प्रोटोकॉल है। सिर्फ किसके लिए, ATIP के लिए, और इसको ओके कर दिया। बल्कि इसको ओके करने से पहले जाते हैं यहाँ पे, तो HTTP के लिए कहा जा रहा है 2 के लिए, मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, 2 के लिए जा रहे हैं। अब जब मैं पॉलिसी राउट करूंगा तो पूरा ट्रैफिक R1 पे जाएगा, लेकिन HTTP के लिए R1 पे जाएगा और बाकी सब के लिए R2 पे। तो चेक कर लेते हैं, इसको ओके कर दिया। ये तब पॉलिसी राउट हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, जो इसको ओवरराइड करेगा इसकी रूल को सिर्फ 80 पोर्ट के लिए। तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहले PC2 से जाते हैं टेलनेट का
कर लेते हैं 1 2 3 तो 2 में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जिट करके यहाँ से ट्रेस राउट कर लेता हो, ये भी 2 के पास ही जा रहे हैं, एंड सो ऑन, जितनी भी सारी चीजें वो 2 के पास ही जा रहे हैं। और जब मैंने इससे पहले इनको देखा था, चेक किया था, तो ये भी R2 के पास जा रहा था, लेकिन अगर रिफ्रेश कर दूं तो अगर पॉलिसी राउट काम कर रहे हैं तो इसको 1 के पास जाना चाहिए, इसके राउट को, ठीक है। या यहाँ से दोबारा लिख देता हूँ 8.8.8.8। मैं यहाँ से पिंग कर लेता हूँ, शायद कुछ स्मॉल सा मिस्टेक कहीं पे हो तो क्विकली मैं चेक कर लेता हूँ। पिंग 8.8.8.8 तो पिंग हो रहा है, इट मीन्स पिंग कहाँ से जा रहा है, ट्रेस राउट 8.8.8.8 तो 1.2 के पास ही जा रहा है, जो कि करेक्ट है। और अगर मैं टेलनेट भी कर दूं तो ये भी 1.R2 ही आएगा, 1 2 3 तो R2 ही आ रहा है। लेकिन वेब के लिए हमने कुछ और किया है, तो इसको क्लोज करके, कभी कभार इसको क्लोज करके ब्राउजर को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 8.8.8.8 तो इट मीन्स यहाँ पे जाके मैं क्विकली देख लेता हूँ, शायद मैंने कुछ चीज मिस की हो पॉलिसी राउट में। हाँ, एक चीज और है, जो पॉलिसी हमारी क्रिएटेड है कि नहीं है, लैन टू वैन तो हमारी पॉलिसी तो थी ना, ठीक है, पॉलिसी तो हमने बनाई थी, लैन टू वैन ही हम जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्विकली देख लेता हूँ, शायद मैंने कुछ मिस किया है, तो कहाँ पे है, पॉलिसी राउट यहाँ पे, हाँ ठीक है, 8 हमने दिया था, और 80 पोर्ट ही क्या है 2.2, गेट में मैंने रंग लिखा, सर गेट है रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो जाते हैं यहाँ पे और अपने राउट पे, कहाँ पे नेटवर्क, और यहाँ पे जाते हैं, ये है पॉलिसी राउट, और इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट, और यहाँ पे मैंने गेटवे गलत दिया है, तो ये हमने देना है सब कुछ। ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 1.2 के पास, और हमने इनको देना है 1.1 को देना है, ठीक है। और ये ओके कर दिया, अब हो गया। अब जाते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको, ये आ गया, और अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिख दूं और 1 2 3 तो इसको R1 शो करना है, ये R1 शो हो रहा है, ठीक है। सब चीजों के लिए अगर हम चेक करें तो सारी चीजों के लिए ये टेलनेट, अगर मैं कर दूं टेलनेट 8.8.8 तो 1 2 3, तो अगर आप ये चेक कर दो तो सेम चीज है, 8.8 ये भी है और 8.8 ये भी है। जब मैं टेलनेट के लिए जा रहा हूँ तो ये मुझे R2 पे भेज रहे हैं, और जब मैं वेब के लिए जा रहा हूँ तो मुझे R1 पे सेंड कर रहे हैं। इसी तरह जब मैं ट्रेस राउट करूंगा तो तब भी ये जाएगा 8.8, क्योंकि वो ICMP के नीचे आता है ट्रेस राउट, तो मुझे उस रास्ते से भेज देगा। और ICMP का भी प्रोटोकॉल है, यहाँ से प्रोटोकॉल से ICMP उठा के अब यहाँ लिख दो, तो फिर आपका ट्रेस राउट भी वहां से जाएगा, आपको वही शो करेगा। आपकी मर्जी, मैंने बता दिया, आप जो चाहे यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगर चलो एक नया भी बना देते हैं, इस टेलनेट को भी डाइवर्ट कर लेते हैं, ठीक है, या इसको मॉडिफाई करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ फिलहाल टेलनेट कहाँ पे जा रहे हैं, 2 के, मुझे 2 में एंटर कर दिया, तो क्विकली चलो इसको मॉडिफाई करके चेक कर, या दूसरा भी बना सकते हो। टेलनेट के लिए 23 पोर्ट है, ये भी 23 कर दिया। मैंने कहा इनकमिंग ये होगा, TCP है, यहाँ से कोई आएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, तो सोर्स पोर्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, 0 से लेके 65,535, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो चेक कर दो, 23 पोर्ट हो तो 1/1 को देना है ये पैकेट, रादर दिन के जो डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, और ओके कर दिया।
तो अब क्या होगा, जो इससे पहले ये R1 पे जा रहा था, अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। और इससे पहले जब ये 2 पे जा रहा था, तो अगर मैं यहाँ से एग्जिट करके दोबारा जाके चेक कर दूं 1 2 3, तो ये R1 में मुझे एंटर कर देगा। इससे थोड़ी देर पहले ये R2 में जा रहा था, अब R1 में जा रहा है। तो ये पॉलिसी बेस राउट कहलाता है कि मीन्स आप जो अगेंस्ट जो स्टैटिक राउट में कॉन्फ़िगर है उसको डाइवर्ट करके कुछ खास पैकेट के साथ ट्रीटमेंट करना चाहते हो, किसी और राउट को देना चाहते हो, तो आप पॉलिसी राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसको मैं